वेलकम बैक स्टूडेंट्स साइंस में आपका ऐसे फर्स्ट में चैप्टर 6 तक सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब आज से आपका पीए सेकंड का सिलेबस स्टार्ट होता है, जिसमें चैप्टर 7 से स्टडी करेंगे। यूनिट 4 फूड एंड हेल्थ। चैप्टर 7, द नेम ऑफ द चैप्टर इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। Our body needs energy to move, work and play. This energy comes from food. हमारे शरीर को मूव करने के लिए, वर्क करने के लिए और प्ले करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा खाने से आती है। फूड इज़ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इट हेल्प अस टू ग्रो एंड टू फाइट फ्रॉम डिसीजेस. भोजन हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक है, और यह हमें ग्रो करने के लिए और रोगों से लड़ने के लिए मदद करता है. इवन व्हेन वी आर एट स्लीप, आवर बॉडी यूजेस energy to keep internal organs like heart, stomach, brain and lungs working. जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारी बॉडी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है. हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, स्टमक, ब्रेन, लंग्स, इनको क्रियाशील बनाने के लिए, इनको काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है. और वो एनर्जी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? फूड से. और अगर ये एनर्जी हमारे पास नहीं होगी तो न तो हम वर्क कर पाएंगे, न ही हमारे इंटरनल ऑर्गन्स वर्क कर पाएंगे. तो इसलिए ये एनर्जी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये एनर्जी हमें फूड कंपोनेंट से प्राप्त होती है. द फूड दैट वी ईट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स और कंपोनेंट्स. जो भोजन हम खाते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स और कंपोनेंट्स में कंसिस्ट रहता है. एवरी टाइम व्हेन यू बाइट इनटू अ जूसी एप्पल, अ पिज़्ज़ा और कंज्यूम एनी अदर फूड स्टफ, वन और मोर ऑफ दीज कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट्स इन देम. हर समय जब आप खाते हो एक जूसी एप्पल या पिज़्ज़ा या फिर कोई भी अन्य भोजन, उसमें एक या एक से अधिक ये कंपोनेंट्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं. देयर आर 5 मेन कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन फूड. और फूड में 5 मेन कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, 5 मेन घटक प्रेजेंट रहते हैं. वो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. ये 5 कंपोनेंट्स हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, और ये मेन कंपोनेंट्स हैं जिनका होना हमारे फूड में होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है. अपार्ट फ्रॉम दीज कंपोनेंट्स, आवर बॉडी ऑल्सो रिक्वायर्स रफेज एंड वाटर फॉर इट्स बेटर फंक्शनिंग. और इन कंपोनेंट्स के अलावा हमारी बॉडी को रफेज मतलब कि जो हमारे फूड ग्रेन्स होते हैं, उनमें जो ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, उसे बोलते हैं रफेज. और वाटर, ये भी हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं, इसकी बेटर फंक्शनिंग के लिए, इसकी अच्छी क्रियाशीलता के लिए. दीज कंपोनेंट्स फुलफिल डिफरेंट नीड्स ऑफ द बॉडी. और ये कंपोनेंट्स हमारे शरीर की अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करते हैं. लेट अस स्टडी ईच कंपोनेंट इन डिटेल. Carbohydrates. Carbohydrates are as important to our body as fuel is to a car. Just like fuel makes a car run, carbohydrates provide energy to our body. Carbohydrates हमारी बॉडी के लिए उस तरह से ही उतने ही महत्वपूर्ण है जिस तरह एक कार के लिए फ्यूल इम्पॉर्टेंट होता है. जैसे एक फ्यूल कार को
चलाता है, इसी तरह ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को चलने के लिए एनर्जी देते हैं। और अगर ये एनर्जी हमारे पास नहीं होगी तो हमारी बॉडी कोई भी काम नहीं कर पाएगी, ना केवल हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स बल्कि इंटरनल ऑर्गन्स भी कोई काम नहीं कर पाएंगे। Therefore, carbohydrates are also called energy giving foods, और इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहलाते हैं। सीरियल्स, राइस, पोटैटोज एट्सेट्रा आर गुड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अनाज, चावल, आलू, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स के अच्छे स्रोत हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड। फूड में, खाने में 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। हमारे फूड में 2 टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। शुगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट होती है और स्टार्च जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जिन्हें आसानी से डाइजेस्ट किया जा सकता है, जिनसे आसानी से एनर्जी प्राप्त की जा सकती है, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जिनसे एनर्जी प्राप्त करने के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। प्लांट्स स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और प्लांट्स जो हैं वो अपनी एनर्जी को स्टोर करते हैं स्टार्च के रूप में। राइस, द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट क्रॉप, इज रिच इन स्टार्च। राइस चावल विश्व का तीसरा सबसे बड़ी ऐसी फसल है जिसमें स्टार्च होता है। फैट्स प्रोवाइड ट्वाइस एज मच एनर्जी एंड कैलोरीज एज कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स की तरह दोनों एनर्जी और कैलोरीज दोनों हमें प्रोवाइड करते हैं। आवर बॉडी यूजेस फैट्स फ्रॉम फूड टू गेट एनर्जी, टू कुशन organs and bones, to make hormones and to regulate blood pressure। हमारी बॉडी फैट्स का यूज़ करती है फूड से एनर्जी प्राप्त करने के लिए, और ऑर्गन्स और बोन्स की वृद्धि के लिए, और हार्मोन्स को बनाने के लिए, और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए। दे ऑल्सो कीप अवर बॉडी वार्म, और ये हमारी बॉडी को वार्म भी रखते हैं। बटर, चीज़, फिश ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ऑल टाइप्स ऑफ ऑयल एंड ड्राई फ्रूट्स आर सोर्सेज ऑफ फैट्स। बटर, चीज़, फिश ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और जितने भी प्रकार के ऑयल हैं और ड्राई फ्रूट्स हैं वो फैट्स के अच्छे स्रोत हैं। Proteins help us to grow and are known as body building food। प्रोटीन्स हमें वृद्धि करने में मदद करते हैं और ये बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं। They also help us to repair worn out tissues when we get hurt। They are needed not only for muscles but also for hair, skin and internal organs। ये हमारे वॉर्न आउट टिश्यूज़ को, टूटे फूटे टिश्यूज़ को रिपेयर करने में हमारी मदद करते हैं। जब हमारे कभी चोट लग जाती है तो हमारे अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं, हमारे ब्लड में जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होता है, वो वॉर्न आउट हो जाते हैं, तो उनको ये रिपेयर करने में हेल्प करते हैं प्रोटीन्स। और ये हमारी न केवल मसल्स के लिए आवश्यक होते हैं बल्कि ये हमारे हेयर्स के लिए, स्किन के लिए एंड इंटरनल ऑर्गन्स के लिए भी उतने ही आवश्यक होते हैं। मिल्क, एग्स, चीज़, मीट, पल्सेस, बीन्स, सोया बीन्स एट्सेट्रा आर मेन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। मिल्क, एग, चीज़, मीट, पल्सेस, बीन्स, सोया बीन्स ये सब प्रोटीन्स के अच्छे स्रोत हैं।
Vitamins are needed for the normal functioning of our body. Vitamins are of different types such as vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D and vitamin E. विटामिन हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, सामान्य क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं और विटामिन्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई. Some vitamins can be produced by our body, but most of them have to be supplied through food. कुछ विटामिन्स हमारी बॉडी के द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादा हमारे भोजन के द्वारा सप्लाई किए जाते हैं. Fruits and vegetables are good sources of vitamins. Sunlight is a natural source of vitamin D. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स विटामिन्स के अच्छे स्रोत हैं और सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का एक नेचुरल सोर्स है, प्राकृतिक स्रोत है. मिनरल्स जस्ट लाइक विटामिन्स हेल्प आवर बॉडी टू रिमेन हेल्थी. मिनरल्स ऑल्सो परफॉर्म important functions in our body such as strengthening the bones, maintaining a normal heartbeat, etc. विटामिन जिस तरह हमारी बॉडी को हेल्थी रहने में मदद करते हैं, इसी तरह मिनरल्स भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि हमारी बोन्स को वृद्धि करने में और हमारी हार्ट बीट को मेंटेन करने में मदद करते हैं. मिल्क, मीट, fish, eggs, vegetables and fruits are some sources of minerals. Milk, meat, fish, eggs, vegetables and fruits minerals के कुछ अच्छे स्रोत हैं. Vitamins and minerals keep our body fit and free from diseases, so they are called protective food. Vitamins और मिनरल हमारी बॉडी को फिट और डिसीजेस से दूर रखता है, इसलिए इसे प्रोटेक्टिव फूड भी कहा जाता है.